हेलो दोस्तों। सिद्धार्थ एक लड़का जो अपने ऑफिस के लिए सुबह अपने घर से निकला है, पर सिद्धार्थ को क्या पता है कि आज उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। सिद्धार्थ इस वक्त एक नदी के ऊपर बने एक पुल को पार कर रहा है कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो शादी का जोड़ा पहने हुए है और पुल से नीचे नदी में कूदने जा रही है। सिद्धार्थ का ध्यान बाइक चलाने से हटकर उस लड़की पर है। सिद्धार्थ चिल्ला रहा है, क्या कर रही हो? वहां से नीचे उतर जाओ। पर लड़की को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जब सिद्धार्थ को ये पता चला, तब उसने बाइक रोकी और उसे बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगा। पर जब तक सिद्धार्थ वहां पहुंचा, वो लड़की पुल से कूद चुकी थी। सिद्धार्थ ने भी बिना कुछ सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह इस लड़की के लिए क्यों कूदा। सिद्धार्थ नदी में कूदा और लड़की की तरफ जाने लगा। जब उसने लड़की को बाहर निकालने के लिए पकड़ा, तब लड़की बेहोश हो चुकी थी क्योंकि पानी उसके अंदर जा चुका था। सिद्धार्थ उस लड़की को नदी से बाहर लेकर आया और उसे लेटाकर उसके अंदर गया पानी बाहर निकाला। पानी बाहर निकलते ही लड़की को होश आया और उसने कहा, मैं कहाँ हूँ? सिद्धार्थ ने गुस्से में जवाब दिया, तुम नदी से बाहर और मेरे साथ हो। मैं तुम्हें उस नदी से बाहर निकाल कर लाया हूँ। तुम पागल हो क्या, जो नदी में कूद गई? उस लड़की ने कहा, कौन हो तुम? और मुझे नदी से बाहर क्यों निकाला? मेरी जान क्यों बचाई? सिद्धार्थ ने कहा, ऐसा क्या किया है तुमने कि तुम्हें इस तरह अपनी जान देनी पड़ रही है? उस लड़की ने कहा, किया तो उस लड़के ने है। मुझसे प्यार का झूठा नाटक, शादी का झूठा वादा। और आज जब शादी करने की बारी आई, तब वो मुझे अकेला छोड़कर मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, इसलिए यहाँ अपनी जान देने आई थी। इतना कहकर वो लड़की रोने लगी। सिद्धार्थ ने कहा, तुम रो मत, प्लीज। और जो तुम करने जा रही थी, क्या उससे तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी? क्या उस लड़के को जेल हो जाएगी? तुम्हारे ये सब करने से ऐसा कुछ नहीं होगा। बस तुम अपनी जिंदगी खत्म कर लोगी और कुछ नहीं। उस लड़की ने कहा, तो फिर कर लेने दो मुझे अपनी जिंदगी खत्म। वैसे भी मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है? सिद्धार्थ ने कहा, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस समस्या को हल करने में। लड़की ने कहा, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं और तुम मेरी क्या मदद करोगे इस समस्या में? सिद्धार्थ ने कहा, फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। लड़की ने कहा, नहीं, मैं घर नहीं जा सकती। जिस तरह मैंने उस लड़के को पसंद किया और वो मुझे छोड़कर भाग गया, इस वजह से मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत नाराज हैं। सिद्धार्थ ने कहा, तो कोई बात नहीं, तुम मेरे घर चलो मेरे साथ। लड़की ने कहा, तुम मुझे अपने घर क्यों लेकर जा रहे हो? कहीं तुम्हारा कोई और प्लान तो नहीं? सिद्धार्थ ने कहा, हद है यार, मैं इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम मेरी ही नीयत पर शक कर रही हो। लड़की ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी, ऐसे ही, जनरली। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ हाँ, ठीक है जनरली। अब चलो यहाँ से, ज्यादा देर तक हम इन भीगे हुए कपड़ों में रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। सिद्धार्थ ने अपनी बाइक स्टार्ट की और लड़की को पीछे बैठने को कहा। फिर वे दोनों सिद्धार्थ के घर की तरफ निकल गए। 15 मिनट में वे सिद्धार्थ के घर पहुंच गए। सिद्धार्थ एक अपार्टमेंट में रहता था। जब सिद्धार्थ उस लड़की को अपने अपार्टमेंट में लाया, तब लड़की ने कहा, तुम अकेले रहते हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? सिद्धार्थ ने कहा, मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं, मैं यहाँ अकेले ही रहता हूँ। सिद्धार्थ ने उस लड़की से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। सिद्धार्थ अंदर अपने बेडरूम में गया, अपने गीले कपड़े बदले और लड़की के लिए अपनी टी शर्ट और लोअर लेकर आया। सिद्धार्थ ने कहा, ये लो, चेंज कर लो, वरना बीमार पड़ जाओगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, मेरा नाम अवनी है। और तुम्हारा नाम? सिद्धार्थ ने कहा, मेरा नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, जाओ अवनी, अपने कपड़े बदल लो, रूम उस तरफ है। अवनी, ठीक है, कहकर वहां से चली गई।